हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। बहुत दिन जो था ये डिले चल रहा था। बिहार एसएससी जो हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए थे 50 जीके जीएस का, तो आज से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और यह आपका मॉक टेस्ट नंबर 9, जिसमें हम लोग 50 जो है वो जीके जीएस का क्वेश्चन फुल डिस्कशन के साथ हम लोग करते हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग एफिलिएटेड ग्रुप में शेयर कर दें। ये आपको जो है वो बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको देखते हुए स्टार्ट किया गया था। और जितने भी अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे एलपी टेक्नीशियन या बिहार इलेक्ट्रिका, ये जितने भी अदर कंपनी का एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, इसके पीछे वीडियो जो नहीं देखे 1 से 9 तक मॉक टेस्ट, ठीक है 1 से 8 तक, उनके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है वो है आपका कि निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है वो है आपका सरस्वती नदी। सरस्वती नदी की लंबाई है आपका 1600 किलोमीटर। सतलज नदी का लंबाई है 1450 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई है टोटल है 3180 किलोमीटर। और गंगा नदी की लंबाई है 25 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत से पहले विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो था यह किया गया था ईरानियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से था। तो कालसी स्थान का जो संबंध है वो अशोक से था। अशोक जो था वो बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, बिंदुसार का पुत्र था। और अशोक जो था वो मौर्य वंश से संबंधित था। ठीक है, इसका जो जन्म हुआ था वो 304 बीसी में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और अभिलेख का प्रथम बार जो था वो प्रयोग जो था इसी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो है क्वेश्चन दिया गया है कि किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने का फरमान दिया था। तो भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था किसने, जहांगीर ने दिया था। जहांगीर का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1605 से लेकर के 1627 तक था। औरंगजेब का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1658 से लेकर के 1707 तक था। ठीक है, उसके बाद अकबर का शासनकाल था 1556 से लेकर के 1605 तक था। ठीक है, 1605। शाहजहां का शासनकाल था आपका 1628 से लेकर के 1658 तक था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक टर्म आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब होता है, तो 31 दिसंबर 1600 को होता है। ठीक है, लेकिन भारत में ये आता नहीं है। स्थापना होता है 1600 में, लेकिन आता है 1602 में, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था आपका स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब होता है, तो होता है आपका 1897 में इसका स्थापना होता है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। ठीक है, आर्य समाज का कब, तो 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था आपका 7 सितंबर 1931 को। ठीक है, 1930, 31 और 32 तीनों में, या तीनों गोलमेज सम्मेलन किया गया था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था, तो ये गांधी जी गए थे। ठीक है, यानी कि कांग्रेस तरफ से भाग लिया गया था। गांधी जी गए थे कौन से जहाज से, तो ये गए थे आपका एसएस राजपुताना जहाज से गए थे, और आए थे आपका बोस्टियाना जहाज से। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ये तो एक क्वेश्चन और भी पूछता है गोलमेज सम्मेलन से कि ये गोलमेज सम्मेलन जो था उसका अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया जा रहा था। और इसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, तो थे आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। ये तीनों जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था। तो 1942 में कौन सा आंदोलन होता है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। और इसमें जो है ये सभी बड़े बड़े नेता को गिरफ्तार कर दिया गया था। तो यही पूछा गया क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रसाद को कौन सा जेल में रखा गया था। तो ये आपका बांकीपुर, बिहार के बांकीपुर, ठीक है, जो पटना में है, पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था इनको। ठीक है, और हजारीबाग जेल में रखा गया था जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये बीबीआई है, स्टार मार्क कर लीजिएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था। तो ये चुना गया था विनोबा भावे को। ये प्रथम से व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट होता है, तो 17 अक्टूबर 1940 को स्टार्ट होता है। लेकिन इसके पूछा जाता है कि इनके 3 सत्याग्रही थे। ठीक है, 2 तो सबको पता होता है, पहला थे विनोबा भावे, दूसरा थे आपका कौन, तो राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू थे दूसरा, और तीसरा जो थे वो थे आपका ब्रह्मदत्त थे। इसको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रह्मदत्त थे,
ब्रह्मदत्त। ये भी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मित्र मेला संघ की शुरुआत किया था? तो मित्र मेला संघ की शुरुआत किया गया था आपका बी डी सावरकर के द्वारा। मित्र मेला संघ जो था इसका शुरुआत कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1899 में। इसका कारण क्या था? मित्र मेला कहते किसको थे? तो क्रांतिकारी गुप्त समाज था एक, ठीक है, इसको कहा जाता था मित्र मेला, जहाँ पे जितने भी क्रांतिकारी नेता या जितने भी क्रांतिकारी सदस्य थे वहाँ पे आकर के मिलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद का सहकारी संघवाद कहा था? तो किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? तो कहा था आपका जी जस्टिन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न लिया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डॉट के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू किया जा सकता है। किसके खिलाफ? तो आपका राज्यपाल के खिलाफ। राज्यपाल कौन सा अनुच्छेद में? तो यह अनुच्छेद 157 में इनका चर्चा मिलता है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 17, ठीक है, जिसको अस्पृश्यता का अंत भी कहा जाता है। अनुच्छेद 24 में है बाल श्रम निषेध, ठीक है, बाल श्रम निषेध संबंधित है अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न से कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में किया गया है चर्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष हेतु शपथ दिलाता है कौन? तो इनमें से कोई भी शपथ नहीं दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न से किस सूची का विषय है? तो भू राजस्व और लोक व्यवस्था जो है यह विषय है आपका राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में अभी कितने विषय हैं? तो 66 है, ठीक है, पहले कितना था? तो 59 था। संघ सूची में कितने विषय है? तो संघ सूची में पहले था 97, लेकिन अभी कितना है? 100 हो गया है। समवर्ती सूची में कितने विषय है? तो 52 है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, संघ सूची जो है वो केवल केंद्र सरकार यानी कि संघ के द्वारा कानून बनाया जाता है। राज्य सूची में राज्य के द्वारा और समवर्ती सूची में दोनों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। एक है अवशिष्ट सूची, तो अवशिष्ट सूची में जो है ये संघ के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो विशेष राज्य का दर्जा किसको दिया गया था? तो है आपका असम को पहली बार। कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। 1969 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। क्या है? तो 19 जुलाई 1969 को ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1969 में ही इसरो की स्थापना होता है, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पंचायती राज्य का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो ठीक है, पंचायती राज्य का प्रमुख लक्ष्य है ग्रामवासियों के शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बेस पे आधारित है। ये जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है ये एनसीईआरटी बेस पे आधारित है, ठीक है, और ये आपका फुल डिस्क्रिप्शन के साथ कराया जाता है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अभी तैयारी कर रहे हैं या जिनका भी एग्जाम आने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग एफिलिएटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आपको डेली जो है इसी तरह से वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। आते हम लोग क्वेश्चन नंबर है 19। दिया गया है कि संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? तो समवर्ती सूची लिया गया है, ठीक है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान से। ब्रिटेन का राजधानी क्या है? तो ब्रिटेन का राजधानी है लंदन और ब्रिटेन का जो मुद्रा है वो है का पाउंड है, ठीक है, पाउंड है, ध्यान रखिएगा। जापान का राजधानी है टोक्यो और यहाँ का करेंसी है येन। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है कैनबेरा और इसका करेंसी है डॉलर, ठीक है, डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो तृतीय क्षेत्र का भाग कौन सा है? तो वह आपका विद्युत है। पशुपालन, सूत निर्माण और फसल खेती ये सब जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का भाग है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का भाग है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अर्थशास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है, अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साख्य निर्धारण एजेंसी नहीं है? तो साख्य निर्धारण यानी कि क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सा नहीं है? तो वह हो जाएगा आपका केयर नहीं है, बाकी सभी है, ठीक है, ये सभी जो है वो क्रेडिट एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में जीसो यानी कि कमोडिटी के निर्यात की श्रेणी है कौन सा आता है? तो आता है आपका उपयुक्त सभी, परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत अनिश्चित वाली वस्तु और अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब हुआ था? तो गेल की स्थापना हुआ था 1984 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1975 में जो है ये आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूल दर्शनीय प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया गया है? तो ये उल्लेखित किया गया है आपका त्वरक के रूप में, ठीक है, तृणक के रूप में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बल, ठीक है, बलक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। दिया गया कि बलक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये है आपका मेघालय राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। मणिपुर में क्या है, तो मणिपुर में लोकटक, ठीक है, लोकटक झील है, ठीक है, एकमात्र तैरता हुआ झील है लोकटक झील। असम में क्या है, तो काजीरंगा है, ठीक है, काजीरंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय आपका कोलकाता में है, ठीक है। रांची में क्या है, तो भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र है। देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान केंद्र है। और दिल्ली में क्या है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। 22 दिसंबर को मनाया जाता है क्या, तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है रामानुजा के जन्म दिवस पे। और 21 जून को वर्ल्ड डे, योगा डे मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो खासा जनजाति जो है ये उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख जनजाति है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुआ था कब? तो ये हुआ था आपका 9 नवंबर 2000 को हुआ था। असम राज्य की स्थापना होता है 1911 में। और पंजाब राज्य की स्थापना होता है 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कोरिया जल संधि किसे जोड़ता है? तो कोरिया जल संधि जोड़ता है जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के मैदान घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है, ठीक है, प्रेरी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो डाउन्स कहा जाता है, ठीक है। और अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है वेल्स कहा जाता है। ये सभी जो है ये इंपॉर्टेंट है, जितना भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताया जाता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अगर पेन और कॉपी लेकर के बैठते हैं तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो सही कथन हो जाएगा आपका कि मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये जो है कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय है द हेग में, ठीक है। द हेग में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। मैड्रिड जो है स्पेन का राजधानी है। जिनेवा में WHO का मुख्यालय है। और वियना में जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है वो है आपका कि मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान करना तो देख लेते हैं हम लोग मिलान क्या है, कौन सा इसका क्या हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे दिया गया क्यूसेक जो है, तो क्यूसेक में क्या मापते हैं? तो क्यूसेक में हम लोग मापते हैं प्रवाह की दर को मापते हैं। बाइट में क्या मापते हैं? तो कंप्यूटर को मापते हैं। रिएक्टर में क्या मापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। और बार में मापते हैं क्या? दाब को मापते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है, 3 4 2 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 3 4 2 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उस बल का नाम बताइए जिसे परमाणविक स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्षित भौतिक संपर्क होता है। तो उसको कौन सा बल कहते हैं? तो उसको कहते हैं संपर्क बल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कोका कोला जैसी शीतल पेयों के क्या प्राप्त मात्रा में पाया जाता है? तो कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या प्राप्त मात्रा में पाया जाता है? तो पाया जाता है आपका कैफीन पाया जाता है। टेनिन कहाँ पाया जाता है? तो सेब में पाया जाता है, ठीक है, अंगूर में, ठीक है, बेरी में ये सब पाया जाता है। निकोटीन जो है ये खैनी के पत्तों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जल के अणु कौन सा संस्करण है? तो जल के अणु का संस्करण है sp3, हाइब्रिडाइजेशन उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? तो रेडियो सक्रिय कौन सा नहीं है? वो आपका जर्कोनियम ही रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। बाकी सभी ट्रिटियम है, फ्रांसियम है और एस्टेटाइन है, ये सभी जो है वो रेडियो सक्रिय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? तो टेप रिकॉर्डर जो ध्वनि है वो रिकॉर्ड करता है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में, ठीक है, चुंबकीय ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत दिया था जॉर्ज डाल्टन ने, ठीक है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था? तो ये किया था का अल्बर्ट वॉन ने कब किया था? 1857 में किया था। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? तो पत्ती में, हरित लवक में पाया जाता है। कोशिका द्रव का खोज किसने किया था? तो पुरकेंजे किया था। कब? 1837 में पुरकेंजे के द्वारा किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। राइबोसोम का खोज कब हुआ था? तो 1955 में। ठीक है, 1955 में किसके द्वारा? तो जॉर्ज ई प्लाडे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पादप जगत, ठीक है, पादप जगत निम्नलिखित में से, निम्नलिखित व्यष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? तो जलीय जो है वो आपका शैवाल है। शैवाल के अंदर को क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल के अंदर को कहा जाता है फाइकोलॉजी और कवक के अंदर को कहा जाता है माइकोलॉजी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि परिपक्व दृढ़त्वोतक कोशिका में होता है क्या? तो ये होता है आपका कनिष्ठक भित्ति होती है और ये मृत होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है किसको? तो पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक रोकता है जीवाणु में आरएनए के संश्लेषण को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आरएनए का पूर्व होता है राइबो, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है? तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन स्रावित होता है आपका पसच पीयूष, ठीक है, पीयूषिका से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होती है? तो यह होता है आपका क्लोरीन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है? तो आश्रयदाता प्रणाली कौन सा है? तो वह आपका, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक तंत्र है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न से कौन सा भाग उपयोग लाया जाता है? तो उपयोग में लाया जाता है आपका वतिग्रह लाया जाता है, ठीक है, वतिकाग्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, दिया गया है कि फुसफुस धूलिमयता से ग्रसित होते हैं जो निम्न से उद्योग में काम करते हैं। ठीक है, तो फुसफुस धूलिमयता जो एक रोग है जो कहाँ काम करने वाले, कहाँ, ठीक है, कौन से उद्योग में काम करने वाले लोग में होता है? तो ये होता है आपका कोयला खनन में जो काम करते हैं उनको ये बीमारी होता है फुसफुस धूलिमयता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये हम लोग 50 क्वेश्चन जो हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।